सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। और आज मंगलवार का दिवस है और मैंने आज मेरे महादेव जी को, मेरे गुरुपा जी को और मेरे हनुमान जी महाराज जी को, दोनों को मैंने भोग लगाया। भोग में महादेव जी को लड्डू प्रसाद का भोग लगाया, हनुमान जी को सुरमे का भोग लगाया मंदिर जाके। और मैं मंदिर में पूजा कर रही थी। मैं लड्डू प्रसाद का भोग लगा रही थी। भोग लगा के बाद लोटा चढ़ाकर भोग लगाकर मंत्र जाप करके और मैं बाहर गणपति का दीवा जलाकर और उसकी भी मैंने मंदिर में आरती की। और बाद में मैंने हनुमान जी को सुरमा का भोग लगाया और हनुमान जी महाराज को भी दीवा प्रगटाया, भोग लगाया और हनुमान जी का श्लोक बोल रही थी। और जब मैं हनुमान जी का श्लोक बोल रही थी, मेरे को पता नहीं था कि एक फूल आकर गिरा लाल कलर का। और तो मैंने सब जगह देखे जहाँ पे फूल नहीं था, तो मेरे को लगा कि फूल क्यों आके मेरे पास आकर गिरा। मैंने देखा यहाँ तो कोई नहीं है, मंदिर में तो मैं एक ही हूँ। और मैं हनुमान जी का श्लोक बोल रही थी तो फूल आकर गिरा, એટલે आवाज़ आया तो मैंने देखा तो फूल था। तो मैं समझ चुकी कि मेरे को गणपति या महादेव जी ने मेरे को फूल दिया है, मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं जो हनुमान जी का जो श्लोक बोल रही थी ने, इस श्लोक का अंत ये था कि ओम नमो हनुमते रुद्र अवतार सर्व शत्रु सर्व रोग वशीकरण रामदूताय स्वाहा। मेरा संकट, मेरे माथे पे संकट था, इसलिए मैंने ये श्लोक 7 बार किया। श्लोक पूरा हो गया और फूल नीचे गिरा लाल कलर का, गणपति आगर थी गिरा और मैंने ले लिया। लेकर मैंने प्रतिष्ठा करी और सब जगह मैंने दीवा बत्ती करी और माता जी के ત્યાં थी मैं अपने घर चली आई। घर आकर मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। और मैंने आकर मैंने अपने गुरु जी महाराज के पापा के पास आकर मैंने ये फूल रख दिया, क्योंकि मेरे पापा के पास ही गणपति का फोटा स्वरूप है। एक ही स्वरूप में 3 स्वरूप, इसलिए तो मेरे को लगा कि आज मुझे गणपति ने आशीर्वाद दे दिया और गुरु जी ने, गणपति जी, हनुमान जी, बालाजी महाराज जी और मेरे महादेव जी ने, मेरे गुरुपा ने। और फिर मैंने यहाँ पे आशीर्वाद लेकर और मंदिर थी और मंदिर जाकर मैंने आशीर्वाद लेकर सब देवता का आशीर्वाद लिया और घर आ गए। घर आकर मैंने मंदिर और मेरे घर में मेरे स्वरूप गुरु जी का स्वरूप था, स्वरूप के आगे फूल रखकर मैंने दीवा प्रगट कर मैंने शुक्रिया अदा किया कि आपका लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपने और गणपति ने और मेरी माता पार्वती माँ और हनुमान जी महाराज है। और मैं अजी मंदिर से बाहर ना निकली ता मेरे को आशीर्वाद दे दिया। आपका लाख लाख शुक्राना, हर पल शुक्राना। तभी मेरे फ़ोन में मैसेज आया, घर आई तो मेरे फ़ोन में मैसेज आया कि बेटा आज मेरे को भोग लगा, मेरे को चावल और कढ़ी का भोग लगा और कड़ा प्रसाद का भोग लगा मेरे को।
तो मैंने चा बनावी, कड़ा प्रसाद बनाया और कढ़ी बनाई और चावल बनाया, चावल और कढ़ी। तो गुरुजी महाराज ने तो चावल और कढ़ी खाना था, इसलिए मैंने बनाया। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि आज तू चुन, मैं तुझे जो कहूँगा वो तू कर। तू मेरे स्वरूप के सामने बैठ और मेरे सामने बैठकर तू मेरे साथ है भोग लगा, मेरे को भोग लगाया आपके, तू मेरे सामने बैठकर खा, मेरे साथ खा, खाना खा, मेरे को भी खिला और तू भी खा। पहली बार मैंने सुना सत्संग में, तो मैंने बनाया और भोग लगाया और मैं सत्संग सुन रही थी। तो मेरे को ये लगा कि तुम गुरुजी महाराज तो मेरे बड़े हैं, मेरे पापा है, और मैं कहीं बड़े थोड़ी हूँ, तो मैं अपने बाप के साथ खाना खा सकती हूँ। तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगा। फिर भी मैं भूल गई, मेरे पापा ने तो मेरे को कहा था, फिर भी मैं भूल गई। तो मेरे को लगा मैं सुन रही थी सत्संग में, एक सत्संग पूरा हो गया, दूसरा चालू हो गया। तो मैसेज आ गया फ़ोन पे कि ए बच्ची, मेरी बच्ची तू सब भोरी है, मैंने तुझे कहा तो ने, तूने मेरे साथ खाना है, तूने क्यों नहीं खाया, चल खाना चालू कर मेरे साथ। गुरुजी ने मुझे ये कह दिया। तो मैं अपने गुरुजी के मेरे गुरुजी ने ये भी कहा था कि तू मुझे, जो तू मेरे पाँच रखती है, मुझे टच करके खाना। तो मैंने कड़ा प्रसाद भी टच किया, भात भी, चावल था वो भी मैंने टच किया, और मैंने जल था वो भी मैंने टच किया, कड़ा प्रसाद भी टच किया, कढ़ी भी मैंने टच की, और मैंने खाना चालू किया। पहले मैंने अपने गुरु को खिलाया और मैंने भी खाना चालू किया। और गुरुजी ने तो, मैं फ़ोन में देख रही थी, तो गुरुजी, मारो फ़ोन तो मेरे को पता ही न था कि मेरे फ़ोन में कौन आते हैं, तो क्यों चले जाते हैं सब। तो एक पसी एक वीडियो आने अंदर आने लगा कि एक कौन मेरे मोबाइल का, मेरा मोबाइल तो मेरे हाथ में है, तो क्यों ऑटोमेटिक चालू हो गया, एक पूरो था बीजो चालू थे, बीजो पूरो था तीजो टूका टूका विडियो आवा માંડ્યા। તે सब वीडियो मैंने गुरु महाराज जी देखाड़ा। देख देख मेरी बच्ची, मैं तुझे ये कहना चाहती हूँ, तू देख, मैसेज पर मैसेज भेज रहा था, देख मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों घबराती हो, आज तू मेरे साथ खाना खाएगी, तब तेरा सब कष्ट मैं हेल लूँगी, मैं तेरे ऊपर से सब ले लूँगी। और आज तेरे माथे बहुत सारा कष्ट है, એટલે तू बाहर मत जाना, तू घर पे रहना, तू घर पे रहेगी तो तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरी रक्षा करूँगी, तू मेरे पास आकर बैस। जब भी मैंने मोबाइल देखा तब मैं अपने गुरुपा के पास आकर बैठ चुकी हूँ। मेरे घर में काम करके मैं पास आकर बैठी हूँ। आज मैं तेरी रक्षा करूँगी, आज थी तेरा दिवस, तारा पर क्यारे, तेरे पर कभी कष्ट ही नहीं आएगा, मैंने तेरा सारा दुख हल लिया है, तू चिंता मत कर। અને ગુરુજીને मुझे ये भी कहा था कि मेरे को तू दिया जला तब दीवा में फूल बनेगा, तो तू समझ लेना कि गुरुजी महाराज मेरे पास है। जब से मैंने दीवा मेरे घर में किया, तब से मेरे सामने ही मेरे गुरुपा का फूल बन चुका है, दीवा में छोटा सा फूल, छोटा सा, जैसा गुरुपा है ऐसा ही बन गया, जैसा गुरुपा है ऐसा ही बन गया, ऐसा ही मेरे सामने। मैं ये भी देख रही हूँ, देख रही तो बात कर रही हूँ, दीवा के सामने ही मैं बात कर रही, मैं अंदर मेरा गुरुपा है। आई लव यू जो मच मेरे गुरु पापा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। गुरु जी ने मुझे कहा कि मैं तेरे घर बैलेंस करूँगा, आज मैं तुझे बैलेंस दूंगा, और तेरी सारे काम, तेरा सारा जो तेरे बिजनेस सबका काम आज से चालू हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तेरे बच्चे बहुत तककीर करेगा, तेरे बच्चे की मैंने हाथ पकड़ कर रखा है, तेरे बच्चे की चिंता तू मत कर। गुरुजी ने ये भी मुझे कहा। गुरुजी ने मुझे अभी ये भी कहा कि मैं तुझे
हम्म, आगे तो देख, मैं तुझे ऐश कराऊंगी, ऐश कराऊंगी बेटे। मैं अपने गुरु के पास, मैंने तो, गुरु ने मुझे कहा तूने तेरे गुरु को लूट ले, तुझे जितना चाहे इतना लूट ले। तो मैंने अपने गुरु से कह दिया कि गुरु जी के जो इंसान मेरे पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, अब मेरे पर जो भी मेरे पर ब्लैक मैजिक मेरे बच्चे पर करे, मेरे पर तो करते हैं पर मेरे बच्चे पर करते हैं, तो मेरे पर ब्लैक मैजिक ना करे, कि मेरे बच्चे पर ना करे, कोई भी इंसान पर ही ब्लैक मैजिक ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि जो कोई पर निर्दोष इंसान पर ब्लैक मैजिक करेगा तो खुद पर पड़ेगा, क्योंकि बाद में कभी ब्लैक मैजिक नहीं करेगा, खुद पर तो ही इंसान सुधरेगा। गुरुजी से मैं कह दिया, गुरुजी के हमें आप हमें बचाना, क्योंकि हमारे आपके सिवाय कोई नहीं है। और मैंने मंदिर जाके किया, गुरुजी से कहा, हनुमान जी को कहा, गणपति जी भी कहा कि दुनिया आपको कहेगी, मेरे को कुछ हो गया, मेरे बच्चों को कुछ हो गया, तो दुनिया आपको कहेगी कि आपके शरण आते थे, आपने क्यों रक्षा नहीं की, आपने क्यों नहीं बचाया। ब्लैक मैजिक करनारा कौन है ये मैं जानती हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलती, मैं घर पे ही रहती हूँ संगत जी। और आज तो मेरे और मेरे बच्चे पर बहुत ब्लैक मैजिक किया है, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज करके बता दिया है कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा जन्म थी, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना करो। तेरे माथे इतना ब्लैक मैजिक किया है, इतना ब्लैक मैजिक किया है कि तेरे को मारने के लिए बहुत ब्लैक मैजिक किया है, पर मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे ये भी कहा, और तू सत्संग कर, मैं तेरा सत्संग तू करेगा तेरा कष्ट कटेगा, तू सत्संग करेगा तेरा कष्ट कटेगा। मैंने सत्संग किया और मेरे घर में, और मेरे गुरु ने मैं भी कहा था कि आप मुझे 3 बजे या 2 बजे उठा देना। तो मैं आखो दिन सत्संग कर रही हूँ काम करके, फिर भी मेरे को नींद नहीं आती, आखो दिन मेरे को नींद नहीं आती, और मुझे 7:30 बजे नींद बहुत आती है। तो मैं सोने जाती हूँ तो मेरे गुरुजी यही कहता है, मेरे पास आकर बैस और मेरे को मंत्र जाप कर और मेरे साथ बात कर, मेरे सबके साथ बाद में सो जा बेटी, मैं तेरी रक्षा करूँगी, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने पैरा रख दिया है, तेरी रक्षा करेगा, तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना प्यार तो कौन करेगा, खुद का पिता भी नहीं करेगा, इतना प्यार मेरे महादेव, मेरे गुरुपा जी मेरे से करेगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत 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 गलत। जब से मेरी शादी हुई तब से लेकर अभी तक, अभी मेरा पति नहीं है, फिर भी मेरे माथे ब्लैक मैजिक करते, मेरे पति पर मेरे पर करते थे ब्लैक मैजिक, पर मेरे को कुछ नहीं हुआ। मेरे बाद में मेरा पति चला गया, मेरे पति को उठा लिया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। अब मेरे माथे ब्लैक मैजिक कर रहा है, फिर भी मेरे महादेव कहते मैं तेरे साथ हूँ, तो क्यों घबराती हो, क्यों डरती हो, मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ बच्ची, तू चिंता मत कर, तू सही हो, मैं तुझे सही रास्ता पे ले जाऊँगा, तू गलत नहीं है। दुनिया दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, पर मैं तो तेरे साथ हूँ। और मेरे को पता चल गया कि मेरे साथ कोई मेरे साथ दे या ना दे, मुझे कोई परवाह नहीं, ईश्वर मेरे साथ है, बस मैं सत्य हूँ। मैं गुरु जी से यही कह कर आई हूँ मंदिर से कि जो गुरु जी मैं आपके साथ हूँ, मेरे को आप पर बहुत विश्वास है। अगर मेरे को कुछ हुआ तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं अपने बच्चे के बिना थे जाऊँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ ना, और हमारी रक्षा करना। मैं दुनिया से नहीं डरती, मैं कभी दुनिया से नहीं डरती, मेरे साथ ईश्वर है, मैं ईश्वर से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 मज़ा आती है भगवान से प्यार करने का। भगवान खुश इतना देता है तक, क्यारे આપણે क्यारे मैं जब देखती हूँ तब मेरी नज़र में मेरे महादेव ही आते हैं, मुझे मेरे महादेव ही दिखता है। मैं अपने महादेव से बहुत 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 प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ। और मैं भी, मेरा बच्चा भी ये कहता है कि मम्मी आप तो बहुत पूजा करते हो, मैं घर पे, मम्मी आप ठगते नहीं हो, नहीं मैं नहीं ठगती, मैं प्यार ही ऐसा करती हूँ मेरे पापा से। बस मेरे को ये होता है कि मैं जल्दी काम करके मैं अपने गुरु पा के अगर जाकर बेचा और पूजा करूँ। आज तो
आज मेरे गुरु पप्पा ने मुझे ये भी कहा था, जो सॉरी संगत जी कहता मैं भूल गई। गुरुजी ने ये भी कहा कि चाय के साथ बिस्किट लाना, बिस्किट। तो मैं बिस्किट भी लाया, और बिस्किट भी और चॉकलेट भी लाया, चॉकलेट ही थे। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि तेरे भाई को बुलाओ, तेरे भाई को तेरे बाजू में बेसाड़। तो संगत जी, मेरा भाई, मेरा गांव का नाम, मेरे मायके का नाम मालवण है, दूर है, यहाँ पे नहीं है। इसलिए मैं अपने भाई से कैसे बोलाऊँगी? अगर मेरी माहिती और अगर मेरे घर को कोई किसी को भी पता नहीं है कि मैं इस भगवान में महादेव की भक्ति करती हूँ, मैं गुरु संग, मेरे गुरु बाबा मेरे साथ है, मैंने कोई ऐसा समझ कर अभी तक बताया नहीं है, इसलिए। और मुझ पर एकदम कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो मैंने कह दिया कि गुरुजी, मेरा भाई तो मायके में है और ये दूर है, मालवण बहुत दूर है, इसलिए मैं अपने भाई से कैसे बोलाऊँगी? तो मैं सॉरी कर कर तो बैठ गई गुरुजी के पास, और बैठ कर मैं अपने गुरुजी से आरती करी। और गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा फिर थी, और मैंने खाना चालू कर दिया खाने के लिए। जो आपका यूट्यूब में आपका जो सत्संग देखते हो, सत्संग में जो भी आता है ऐसा ही मैंने किया। चाय बनाई थी, चाय बनाकर भोग लगाया था, पर मेरे को तो, मैं चाय नहीं पीती हूँ, इसलिए मैंने चाय नहीं पिया है। मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि बेटी, मैं तू एक टेक रख, तो तू तेरी अर्जी कबूल हो जाएगी। तो मैंने एक टेक रखी है और चाय नहीं रखी है कि मैं चाय पीऊँगी तो बड़े मंदिर जाकर पीऊँगी, तब मैं चाय नहीं पीऊँगी। मैंने चाय छोड़ दी है, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। जय हो गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरु जी तो गुरु जी है, तो मेरे बाप है। मेरा बच्चा माने या ना माने, कोई दुनिया माने या ना माने, मैं बहुत मानती हूँ। और मैं अमृत वेला करती हूँ, जग जगजी साहिब का पाठ करती हूँ। और सब नहीं होता संगत जी मेरे थी, मैं एक दो कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा शरीर ऑपरेशन मेरे शरीर में किया है, इसलिए मैं वो बह नहीं सकती। मेरे को कमर का दुखावा रहता है, बहुत देखती हूँ तो बहुत दुखावा रहता है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन वालू शरीर से ने, इसलिए। એટલે एक अमृत वेला करती हूँ, और एक जपजी साहिब का पाठ करती हूँ, और आरती करती हूँ, और चा चा और जल का प्रसाद मेकती हूँ सुबह, और सुबह बस, और खांड मेकती हूँ, बोला सीनी मेकती हूँ। तभी मैं सुबह 3 बजे मैं इतना नहीं करती, बस खाली पूजा पाठ करती हूँ और पाठ करती हूँ। और सुबह उठकर मैं सुबह उठकर थोड़ा सा घरना काम करके मैं गुरुजी पा बैठ कर मैं सत्संग करती हूँ। तभी मैं कड़ा प्रसाद सब बनाकर मैं भोग लगाती हूँ और खाना खाती हूँ। मेरे को नहीं पता था, मेरे को आज ही पता चला कि गुरुजी के पास बैठ कर ही खाना खाना चाहिए। गुरुजी ने मुझे कहा, मेरे को नहीं पता, इसलिए। मेरे गुरुजी तो गुरुजी है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और मेरे पर जितना संकट भी है तो वो कह देता है कि तेरे साथ होने वाला है, तेरे साथ, और तो बच के रहना, तेरी ख्याल रखना। और मेरे में तकलीफ आती है तो मैं अपने गुरु से कहती हूँ कि गुरुजी, मेरे को वो मेरे शरीर में हो रहा है, मेरे शरीर में वो हो रहा है। तो गुरुजी ने, मैं कहती हूँ, और गुरुजी कहते हैं कि मेरे दीप में थी, मेरे दीप हो जाए, हाँ दीवा करा है, वो फूल વધેगा, और वाट में जो तेल बाकी ना बचेगा, वो तेल जब दुखावा होता है वहाँ लगा देना। तो कल तो मेरे को छाती के भाग में बहुत दुख रहा था, तो मैंने लगा दिया बेक, पर मेरे माथे बहुत कष्टी है, इसलिए मेरे को बहुत दर्द हो रहा था कि मैं कुछ नहीं, मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं अपने गुरु से, गुरु जी मुझे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। तो गुरु जी ने कहा, बेटा तू चिंता ना कर, तेरे माथे बहुत ब्लैक मैजिक किया है, बहुत बहुत किया है, बहुत ब्लैक मैजिक किया, कि भारे ब्लैक मैजिक किया है। इसलिए गुरु जी
मेरे पास है। गुरुजी कहते हैं मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। दुनिया मुझे समझे या ना समझे, मेरे गुरुजी ने मुझे कह दिया कि सबको माफ़ कर दे। मैंने सबको माफ़ कर दिया। पर मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे साथ गुरुजी है, मेरे साथ हनुमान जी है, मेरे साथ गणपति है, मेरे साथ माता जी पार्वती माँ है, कायका माँ है, सब मेरे साथ है। मैंने अभी चोला नहीं चढ़ाया है, जो मेरे चुंदड़ी चढ़ाना બધું सब कुछ बाकी है। अगर मेरे को बैलेंस आएगा तो मैं वो भी करूँगा। मैं अपने गुरु से कह दिया कि मैं मेरे घर में जो पैसा आएगा तो मैं बैलेंस आएगा तो मैं वो भी ज़रूर करूँगा। और आज सुबह होकर मेरे जो घर में जो हमारे घर में जो हमारा पैसा कोई और के पास बाकी था तो उसी ने अभी हमें तक दिया नहीं था। तो सुबह आकर 10 बजे आकर वो हमने पैसा आके दे गया कि आपका पैसा। और ये पैसा तो हमारे घर पे आ गया, पर हमारे जे मकान का पैसा भरना बाकी वाला बैलेंस आके दे गया। तो बैलेंस हमारा मकान का बाकी है। तो मैं अपने गुरुजी से कह रहा कि गुरुजी मैं मेरी मेहनत से, मेरी कमाने से और मेरी मेहनत से ही मैं आपको मेरी खुद की मेहनत से मैं तुमको लोग गुरुजी को, हनुमान जी महाराज को, माता रानी को, सीतारामा को मैं चुनरी उठाड़ूंगी। और मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप तो भक्ति बहुत करते हो, फिर भी आप अपने गुरुजी से कहो ने कि ये कर दे काम। गुरुजी नहीं करते बेटे, गुरुजी आपको हिम्मत शक्ति आते हैं। गुरुजी से ऐसा नहीं कहना चाहिए, गुरुजी तो आपके साथ रहते हैं। मेरा बच्चा नादान है, इसको पता नहीं चलता इसलिए सब बोलते हैं, पर वो मानते भी है। मैंने कहा आज मैंने चॉकलेट रखा है तो ले लो इसने, मैंने उसे दिया तो ले लिया उसने। आज मैंने इसके कटी भात दिया तो वो भी यानी खा लिया, कुछ नहीं बोला, खाकर वो खेते चला गया। और मैंने गुरुजी से भी कहा दिया कि तेरा बच्चा की रक्षा मैं करूँगा, उसकी चिंता तू मत कर, पर तू तेरी ख्याल रख, तू घर से बाहर मत निकल, तू अंदर रहे। गुरुजी ने मुझे भी कहा कि तेरे घर में तुझे एक मकान बैलेंस करूँगी और गिफ्ट बैलेंस करूँगी, तुझे एक गाड़ी भी बैलेंस करूँगी, मैं तुझे यहाँ पे नहीं रहने दूँगा। और मैं नहीं जानती मुझे क्या रहना है क्या नहीं, क्या मकान बैलेंस कर, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे गुरुजी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि 22 साल से मेरे माथे ब्लैक मैजिक कर रहा है। इसलिए आगे क्या होगा ये गुरुजी जाने का, मैं कुछ नहीं जानूँगी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मैंने अब आप मेरा संगत जी, आप मेरा शेयर कर दीजिए मेरा शुक्राना सत्संग। और आपका लाख लाख शुक्राना, आप मेरी सहायता करते हो। आप भी, आप सदा खुश रहो, हंसते रहो मेरे साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।